इस जीवन में मनुष्य प्यासा है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का बीज है। इसलिए मनुष्य स्थिर नहीं है, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, उस सत्य को जानने के प्रति उसके भीतर एक प्यास छुपी हुई है। और जब तक मनुष्य उसको नहीं जान लेता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। वो जो मुक्ति है वो उसी के भीतर छुपी हुई है, लेकिन वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। हम जीवन भर दौड़ते हैं आनंद के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको आनंद नहीं चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे भीतर ही आनंद छुपा है? जब कोई जानता है, जब कोई बुद्ध होता है, संत होते हैं, तब वो जानते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि तुम्हारे भीतर देखो, तुम्हारे भीतर जाओ, तुम्हारे चेतना के शिखर को देखो, तुम भावपूर्ण हो, तुम्हारे भीतर प्रेम छुपा है, तुम पत्थर नहीं हो, तुम संवेदनशील हो। जब तुम्हें प्रेम छूता है तो तुम्हारे आंखों से आंसू बहते हैं। और इस जीवन में सबसे ज्यादा संवेदनशील मनुष्य है। मनुष्य परमात्मा होने की आखिरी कड़ी है। एक जगह पर तुकाराम महाराज कहते हैं कि भाव बड़े आकड़े, सॉरी, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भाव बड़े आकड़े एरवी नाकड़े, करतड़ी आवड़े तैसा हरी। कि परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ भाव चाहिए, इमोशंस। तुम भावपूर्ण हो जाओ। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि काही न लगे एक भावची कारण, वाहत से आन विठोबाची। वो परमात्मा की शपथ लेकर कह रहे हैं कि उसे पाने के लिए भाव की आवश्यकता है। अगर तुम बिना प्रेम के परमात्मा को पाना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। प्रेम को समझ जाओ तो परमात्मा को अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम संत तुकाराम महाराज जी का अभंग देखने वाले हैं। आलिंगन घड़े मोक्ष सायुज्यता जोड़े। तुकाराम महाराज उस आलिंगन की बात कर रहे हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव था कि वो उससे एकरूप हो गए। उनकी चेतना उस परम चेतना से एकरूप हो गई। और उसी घटना को हम मोक्ष कहते हैं। जब भीतर हमारे वह आलिंगन घटता है, वो आलिंगन एक क्षण के लिए भी हो तो भी वह मनुष्य मुक्त होता है। अगले चरण में कह रहे हैं, ऐसा संताचा महिमा झाली बोला याची सीमा। यह अभंग संत पर है, मतलब संत तुकाराम महाराज ने संतों के ऊपर लिखा हुआ अभंग है। और ये बड़ी मजे की बात है कि एक संत ही संतों को पहचान सकता है। और संत तुकाराम महाराज ही संतों का वर्णन कर रहे हैं, संतों के उपकार के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के उस परमात्मा को न जान लो, तब तक
विश्वास नहीं होता कि संत ने असल में हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं। कैसे कैसे उन्होंने बताकर, कष्ट लेकर हमें उस पड़ाव तक लेकर आए हैं। तो दूसरे चरण में संत तुकाराम महाराज कह रहे, ऐसा संताचा महिमा झाली बोला याची सीमा। कि संतों के महिमा इतनी है कि उनके ऊपर बोला नहीं जा सकता। तीर्थे पर्व काळ अवघी पाया पे सकळ। संतों के चरणों में सभी तीर्थों का फल होता है। अगर संत मिल जाए तो अलग से दूसरे तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुका म्हणे देवा त्यांची केली पावे सेवा। सेवा का मतलब है कि हम उनके नजदीक जाए जिन्होंने जाना है। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो संगत गुण लग ही जाता है। वो सेवा के कारण से हो या किसी भी कारण से हो। लेकिन उनकी नजदीकता, वो भले ही इंटरनेट के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, उनकी आवाज हो, उनकी संगत ही हमें हमारे भीतर ले जा सकती है, भीतर की याद दिला सकती है, भीतर की आनंद को पुकार सकती है। और परमात्मा कोई पुरुष या स्त्री नहीं है जो ऊपर बैठा है। परमात्मा उसका नाम है जो हम सबके भीतर है, जो चेतना से ऊपर है। उसे हम परम चेतना या परमात्मा कहते हैं। चेतनाएं अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है। जैसे ही चेतना रूपी मैं शून्य हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, तब हम उस परम चेतना को हमारे हृदय आकाश में हम जान सकते हैं। जानने का मतलब है कि हम उसको अनुभव करते हैं। और उस परम चेतना को अनुभव करने के लिए हमें पहले स्वयं की चेतना का अनुभव करना आवश्यक है कि पहले हम कौन हैं। ये जो हमारे शरीर में चेतना रह रही है, उस चेतना का अनुभव होना, उसके प्रति परिचित होना आवश्यक है। हमारी चेतना ही कितनी आनंदपूर्ण है। वहां तक जाने के लिए हमें साक्षी भाव की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। जैसे जैसे बाहर के पर्दे गिरते जाएंगे, तुम अपने को भीतर अलग से जान पाओगे। सभी बंधनों को हटाकर जैसा है तब तुम वैसे देखने के लिए प्राप्त हो जाओगे। और हम देखते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं। हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि मंदिर जाकर या मस्जिद जाकर हम भगवान के सामने कुछ तो मांगते हैं। इसे हम प्रार्थना नहीं कह सकते। प्रार्थना कुछ और बात है। और प्रार्थना
सबकी अलग अलग होनी चाहिए। जब तक तुम अपने ढंग से प्रार्थना नहीं करोगे तब तक वो सफल कैसे होगी। तुम्हारी प्रार्थना में भले ही गालियां क्यों ना हो परमात्मा के लिए, लेकिन जब तुम्हारी चेतना से जब प्रार्थना उठेगी तब वो जरूर सुनेगा। लेकिन वो तुम्हारे अंतःकरण से प्रार्थना होनी चाहिए।